वेलकम बैक दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AMR सोशलॉजी क्लासेस। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर सोशलॉजी क्वेश्चन पेपर पर। तो जो ये है लास्ट वीडियो और इसमें जो है पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 5 है ये, और पार्ट जो है 4 तक इसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम शुरू करेंगे 171 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 171 है, ये है घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ। घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ ये बताना है हमको। तो इसका आंसर होगा 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम जो है पारित हुआ था, 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन को कहते हैं। तो जो परिवर्तन योजनाबद्ध होता है उसको प्रगति कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है, सेल्टी जहोदा ने सामाजिक अनुसंधान के 2 प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा की है। इसमें से पहला उद्देश्य बौद्धिक है जबकि दूसरा व्यवहारिक। सेल्टी जहोदा ने सामाजिक अनुसंधान के 2 प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा की है, जिसमें पहला उद्देश्य है बौद्धिक और दूसरा उद्देश्य है व्यवहारिक। अगला है, यह मत किसका है कि मूल रूप में साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। तो यह मत है गुडे एवं हार्ट का। अगला क्वेश्चन है, पीबी यंग ने प्राथमिक स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया है। पीबी यंग ने जो है प्राथमिक स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया है। इसमें से है, तो इसमें से जो है वो 2 भाग कौन से हैं। तो ये है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो है पूछ रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो होगा प्रत्यक्षवाद जो है अगस्त काम्त, ये सही है। सामाजिक एकता इमाइल दुर्खिम। नौकरशाही नहीं, ये वेबर का है, वेबर। और वर्ग संघर्ष कार्ल मार्क्स, ये भी सही है। तो इसमें से इसका होगा आंसर ऑप्शन सी, ये जो है युग्म सुमेलित नहीं है। अगला है, जाति से संबंधित माना का सिद्धांत किसने दिया है। तो जाति से संबंधित माना का सिद्धांत J.H. हटन ने दिया है। अगला है, प्रथाएं समूह द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की वे पद्धतियां हैं जो इतनी सुदृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें बिना सोचे विचारे ही मान्यता दे दी जाती है और इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। तो यह कथन किसका है। तो यह कहा है E.S. बोगार्ट्स ने। नेक्स्ट पे चलते हैं, वह बिंदु जहाँ की एक वितरण में सर्वाधिक आवृत्ति होती है कहलाता है। तो वह बिंदु जहाँ की एक वितरण में सर्वाधिक आवृत्ति होती है कहलाता है, तो वो कहलाता है बहुलक। नेक्स्ट, रूरल प्रोफाइल्स पुस्तक किसने संपादित किया है। तो रूरल प्रोफाइल्स पुस्तक किसकी है। तो ये है D.N. मजूमदार की। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है, बिहार की भूमिज अनुसूचित जनजाति पर किसने अध्ययन किया है। तो बिहार की जो भूमिज जनजाति है किसने इस पे जो है अध्ययन किया है। तो इस पे अध्ययन किया है सुरजीत सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन प्रणाली ही समस्त सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है, यह किसने कहा है। तो उत्पादन प्रणाली ही समस्त सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है, यह किसने कहा है। तो यह कहा है कार्ल मार्क्स ने। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, भारत में बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण किस धार्मिक पुस्तक में मिलता है।
तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, भारत में बहुपति परिवार से जुड़ा प्रसिद्ध उदाहरण किस धार्मिक पुस्तक में मिलता है? ये मिलता है महाभारत में, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। अगले क्वेश्चन पे, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था? तो संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया था? 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं, यह कथन किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? अपराधी जन्मजात नहीं होते बल्कि बनाए जाते हैं, यह कथन किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो यह है समाजशास्त्री सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपराधियों का वर्गीकरण 4 वर्गों जन्मजात अपराधी, पागल अपराधी, आकस्मिक अपराधी और भावुक अपराधी के रूप में किया है? तो यह किया है लैम्ब्रोसो ने। अगला है, हिंदू जीवन शैली में कितने ऋणों की चर्चा की गई है? तो हिंदू जीवन शैली में जो है 5 ऋणों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? इसमें पूछ रहा है कौन सा युग्म जो है सुमेलित है? तो सामाजिक तथ्य, ये दुर्खिम का है, ये गलत है। नव मार्क्सवादी, ये अल्थुजर का ये है, तो इसमें सदरलैंड दे रहे भी गलत है। संरचनावाद, पीकॉक्स, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जाति व्यवस्था जो है J.H. हर्टन। तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर है। लोक रीति की अवधारणा किसने दी है? लोक रीति की अवधारणा जो है दी है समनर ने। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि प्रौद्योगिक विलंबना की अवधारणा की व्याख्या किसने की है? तो प्रौद्योगिक विलंबना की अवधारणा की व्याख्या जो है मैकाइबर एवं पेज ने किया है। ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट है, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन ए इसका राइट है, कार्ल पियर्सन का। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ था? तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुसूची का प्रकार नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सा जो है अनुसूची का प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संरचित अनुसूची। ये जो है अनुसूची का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक संस्था है? तो ऑप्शन बी इसका राइट है, विवाह जो है एक सामाजिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्थस का जनसंख्या के संबंध में कथन उसके लिखने के समय तक बहुत अधिक सत्य था, वह असंभव तथा अर्धसभ्य जातियों के निम्न स्तर के लोगों के संबंध में आज भी सत्य है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है बर्ट्रैंड रसेल का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिटिल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? द लिटिल कम्युनिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट है, आभासी प्राथमिक समूह की व्याख्या किसने की है? तो आभासी प्राथमिक समूह की व्याख्या जो है चार्ल्स कूले ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है? तो इसमें पूछ रहे द्वितीयक समूह की विशेषता कौन सी नहीं है? तो यह है ऑप्शन डी राइट आंसर है, शारीरिक समीपता जो है द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, किसने कहा है स्तरीकरण उच्चतर व निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का एक क्षैतिज विभाजन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेमंड मूरे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना का तत्व है? सामाजिक संरचना का तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसमें दिया है सामाजिक भूमिका, सामाजिक संरचना का तत्व है, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक क्रिया तंत्र। तो ये सभी जो है सामाजिक संरचना के तत्व हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट बस इतना ही जो है हमारा जो है 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोस्तों। तो ये हमारा था मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर सोशलॉजी का क्वेश्चन पेपर, जिसको जो है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो इसके जो है पार्ट 5 जो है 1 से लेकर 5 तक में आप देख सकते हैं, सभी इसमें 200 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।